नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और आपका चैप्टर 14 वाला सांख्यिकी मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर 14 के इससे पहले स्टूडेंट से 2 पार्ट क्लियर हो चुके हैं, जिनमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 14.1 के उदाहरण नंबर 1 तक अपन क्लियर कर लिए थे। प्रश्नावली 14.1 के पहले स्टूडेंट से 3 एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल है? 3 एग्जाम्पल है, 3 उदाहरण है, जिनमें से मैंने पहला वाला एग्जाम्पल आपको इससे पीछे वाले पार्ट में क्लियर करवा दिया था। तो मैं लगातार चलते हुए स्टूडेंट से अपना चैप्टर 14 जो सांख्यिकी वाला प्रश्नावली जो 14 है, जो आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 में आपके ये प्रश्नावली आने वाली है, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपके आने वाला है। 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पक्का आने वाला है। तो स्टूडेंट से वो अपने इसमें क्लियर करेंगे। और इससे पहले स्टूडेंट से चैप्टर 14 के 2 पार्ट क्लियर हो चुके हैं, जिनमें से पार्ट नंबर 1 में मैंने प्रश्नावली 14.1 का बेसिक क्लियर करवाया था और पार्ट नंबर 2 में मैंने प्रश्नावली 14.1 के पहले वाला उदाहरण नंबर 1 क्लियर करवाया था। तो अपन लगातार चलते हुए स्टूडेंट से इस पार्ट नंबर 3 में, ये चैप्टर 14 का पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट नंबर 3 में लगातार चलते हुए स्टूडेंट से अपन आपकी प्रश्नावली 14.1 के पहले वाला उदाहरण नंबर 2 अपन इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट से, ताकि चैनल पर जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल सके। तो चलते हैं प्रश्नावली 14.1 के पहले टोटल 3 उदाहरण है, जिनमें से उदाहरण नंबर 1 अपन क्लियर कर लिए थे इससे पार्ट नंबर पहले में। तो इस पार्ट में उदाहरण नंबर 2 अपने क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट से लगातार चलते हुए पहले प्रश्नावली का अपन बेसिक समझते हैं, उसके बाद में प्रश्नावली के एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन अपन हल करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने पीछे वाले पार्ट को नहीं देखा तो जरूर से उनको देख लीजिए। मैंने चैप्टर 14 का अलग से प्लेलिस्ट बनाकर, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहां पे आप जरूर से देखें उनको। तो चलते हैं आपकी प्रश्नावली 14.1 के पहले उदाहरण नंबर 2 में, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में 3 विधियों से मैंने आपको समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां बताई थी। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों से अपन उदाहरण नंबर 2 को करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 2 में जो समांतर माध्य है वो अपन तीनों विधियों से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो आपके सामने उदाहरण नंबर 2 है, तो ले चलते हैं आपको उदाहरण नंबर 2 में। पहले उसको समझते हैं, उसके बाद में हल करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या कह रहे हैं। नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत के बंटन को दर्शाती है। आगे क्या कह रहा है, देखिए इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट से इसमें यह बोला गया है कि आपके जो सारणी नीचे दे रखी है, एक सारणी के एक कॉलम में तो आपके महिला शिक्षकों का प्रतिशत है, दूसरे कॉलम में राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या है, जिसको अपन बारंबारता बोलेंगे हर बार। तो ध्यान दीजिए ये अपने को दे रखा। इसमें बोला है कि आपको इस बुक में जो चर्चित मतलब समांतर माध्य निकालने की जो 3 विधियां है, उन तीनों विधियों से समांतर माध्य करना है आपको। तो अपने को 3 विधियों से आपको समांतर माध्य में आपको क्लियर करवाने वाले बड़े ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवाएंगे। तो ध्यान से देखिए। आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में ले लीजिए, एक बार इसको आप देख लीजिए। मैं आपको कहूं तब आपको अंकित करना है, उससे पहले आपको टकटकी लगा के यहाँ पर आपको देखना है। देखिए चलते हैं। पहले प्रश्न के अनुसार देखो क्या था। ये सारणी को मैं समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। आपके सामने जो टेबल है उसको मैं समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। ये इस कॉलम में दे रखा है, ये महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। इस कॉलम में दे रखा है राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो देखिए मैं बताता हूँ। देखो महिला शिक्षकों का प्रतिशत मतलब 15% या 15% से ज्यादा, लेकिन 25% से कम जो महिलाएं हैं वो कितने राज्यों या फिर संघीय क्षेत्रों में है,
6 राज्य, मतलब 6 संघीय क्षेत्र जो अपने साथ है उनमें से 6 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र और 28 जो राज्य है अपने वो, या फिर ऐसे देखिए ये जो 6 है वो राज्य भी हो सकता है, राज्य की संख्या भी हो सकती है, संघीय क्षेत्रों की संख्या भी हो सकती है। तो अपने को इसमें लिखा हुआ है कि भाई 15% या 15% से ज्यादा और 25% से कम संख्या में जो महिला है वो 6 राज्य या फिर संघीय क्षेत्रों में है, और 25% या 25% से ज्यादा लेकिन 35% से कम जो महिला है वो 11 राज्यों या संघीय क्षेत्रों में उपस्थित है, जो इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर है। कितने राज्यों या संघीय क्षेत्रों में? 11 राज्यों या संघीय क्षेत्रों में जो है 11 राज्य या संघीय क्षेत्रों में 25% से लेकर 25% से अधिक, 25% और 35% से कम जो महिलाएं हैं वो 11 राज्यों में है। इसी तरीके से ये बोला गया है। यहाँ पर देखिए इसको, ये जो 7 नंबर है, ये जो 7 संख्या है वो उनकी संख्या जो जिनमें 35% या 35% से ज्यादा या 45% से कम महिलाएं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स अपने को ये वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आपकी बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 में जो जहां पर कर रहे थे अपने उदाहरण नंबर 1 में अपने को वर्ग अंतराल नहीं दिया था, सीधा ही xi दे दिया था अपने को, वर्ग अंतराल वहां पर नहीं दिया था, सीधा xi ही दे दिया था, इसलिए अपने वर्ग अंतराल नहीं निकाले थे। इस कॉलम में अपना xi था, इस कॉलम में अपना fi था, fi को xi से गुना कर दिया था तो तीसरा कॉलम बन चुका था। लेकिन यहाँ पर वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की सहायता से अपने को xi जरूर से निकालना पड़ेगा। अब xi निकालेंगे तीसरे कॉलम में, जिसको मध्यमान या विस्तर बोला जाता है, मध्यमान या फिर विस्तर भी इसको कहते हैं, और fi xi ये रहा। तो वर्ग अंतराल से ये बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल से तीसरा कॉलम में मध्यमान अपन निकालेंगे। देखिए मध्यमान कैसे निकालेंगे। मध्यमान निकालने का जो सूत्र है वो देखिए, मध्यमान निकालने का जो सूत्र है, xi निकालने का जो सूत्र है वो है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा और उच्च सीमा में जोड़कर अपने को 2 का भाग देना है। देखिए मैं बताता हूं, फिर से आपको क्लियर कराता हूं, ध्यान दीजिए। मध्यमान का जो सूत्र है वो इस तरफ में लिख देता हूं। मध्यमान xi का जो सूत्र है वो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। देखिए कैसे है, xi बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, ये मध्यमान निकालने का सूत्र है। देखिए xi निकाले, x1 निकाले, देखिए वो x1 निकाले, i का मतलब मैंने आपको बताया था x1 x2 है ना, तो x1 निकाले। निम्न सीमा कितनी है, देखो पहला वर्ग है 15 से 25, तो 15 से 25 में 15 जो है वो निम्न सीमा है, 25 जो है वो उच्च सीमा है, तो 15 प्लस 25 बटा 2 अपने पास कितना आ गया जी, 15 प्लस 25 बटा 2, ये हो गया पूरा 40 बटा 2, इसको काट देंगे अपने पास 20 आ जाएगा। कितना आ गया 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब x2 निकालू, x2 निकालने के लिए क्या करूंगा, 25 प्लस 35, 25 प्लस 35, 25 प्लस 35, निम्न सीमा 25 है, उच्च सीमा 35 है, 25 प्लस 35 बटा 2, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 60 बटा 2, 25 और 35 60 हो गए, 60 बटा 2 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो सही तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट्स मध्यमान का जो सूत्र है वो होता है मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मध्यमान का, आपको फॉर्मूला लिखना हो तो मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। आप इनको अंकित करना चाहो तो रफ नोटबुक में अंकित कर सकते हो, मध्यमान निकालने का सूत्र। लेकिन इसका अपन तरीके से अपन इसको शॉर्ट तरीके से मैं निकालूंगा, शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, देखिए कैसे निकालेंगे वो शॉर्ट तरीका, मध्यमान निकालने का शॉर्ट तरीका। देखिए इनका अंतर देख लीजिए, इनका डिफरेंस कितना, ध्यान दीजिए, इनका डिफरेंस है 10 का। कितना अंतर है 10 का, तो 10 का आधा कितना हो गया 5, तो आप निम्न सीमा में 5 5 जोड़ते चलो, 15 में 5 जोड़ो
15 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा जी 20, 15 में 5 जोड़ो तो 20 हो जाएगा। 25 में 5 जोड़ो 30 हो जाएगा। 35 में 5 जोड़ो 35 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 45 में 5 जोड़ो तो 50 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ये 70 और ये 80। मैंने ये आपके सामने मध्यमान निकाल चुका हूं। मध्यमान कैसे निकाला, इनका अंतर आपको देखना है, इनका डिफरेंस देखना है। इनका अंतर सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो सेम है, सबका अंतर 10-10 चल रहा है, तो 10 का आधा कितना हो गया 5। तो आप क्या करोगे, ये जो निम्न सीमा आ रही है, जो निम्न मान आ रहे हैं, इनमें सभी में 5-5 जोड़ देना है, या फिर इन सभी में 5-5 आपको घटा देना है तो भी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज देखिए मैंने मध्यमान निकाल दिया। मध्यमान निकालने का वैसे सूत्र क्या होता है कि x1 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 + 25/2 तो आपके सामने 40/2 कट जाएगा 20, ऐसे मध्यमान निकलेगा। कितना आ गया 20। ठीक है, या फिर x2 निकालूंगा तो कितना होगा 25 + 35, कितना होगा 25 + 35/2 तो ये हो जाएगा 60/2 जो कि 30 आ जाएगा, जो कि 30 आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका निकालूंगा तो 35 + 45/2, 35 और 45 कितने हो गए अपने 80 हो गए, 80 में 2 का भाग दूंगा तो 40 आ जाएगा। इन सबको जोड़ जोड़ के 2 का भाग देना है तो मध्यमान आ जाएगा, क्योंकि वो सूत्र द्वारा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 क्या हो गया 65 + 75, 65 + 75 ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 में 2 का भाग देंगे तो 70, 75 + 85 ये हो जाएगा 160 में 2 का भाग देंगे तो 80। अब FI XI अपन निकालेंगे। FI XI कैसे निकालेंगे, FI को XI से गुणा करेंगे, मतलब बारंबारता को मध्यमान से गुणा करेंगे तो FI XI हो जाएगा 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, 11 × 33 330 हो जाएगा, 7 × 28 280 हो जाएगा, 4 × 5 20 200 हो जाएगा, 6 × 24 240 हो जाएगा, 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, 8 × 8 80 हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने FI XI निकाला है। अब इनका योग कर देना, अपने जोड़ करेंगे, देखिए इनका 0 हो जाएगा और इनका जोड़ अपन करेंगे, ये 2 और 3 5 हो गए, 5 और 8 13 हो गए, 13 और 4 17 हो गए, 17 और 4 21 हो गए, 21 और 8 21 और 8 कितना हो गया 29, असल की 2 हो गया, 2 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 और 1 13, इसका जो जोड़ है वो 1390 आ गया। कितना आया सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI का मान आ गया 1390। अब निकालेंगे सिग्मा FI, इन सबका जोड़ कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इन सबका जोड़ जोड़ सकते हैं, 11 7 17 हो गया, 17 7 24 हो गया और 17 7 कितना हो गया 24 हो गया, 24 से 4 28, 28 से 4 32, 32 से 33 34 से 1 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक सारणी अपनी कंप्लीट पूरी हो चुकी है स्टूडेंट्स। सारणी इतनी अच्छी तरीके से बन चुके, इस तरीके से सारणी आपको बंद सारणी पूरी अच्छी तरीके से बनाना है। प्रश्न उदाहरण नंबर 2 डेश क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन की जगह आपको डेश क्वेश्चन मार्क है और हल लगा देना है, हल के। और यहाँ पर मैंने लिखा प्रत्यक्ष विधि से, ऊपर हेडिंग डाला प्रत्यक्ष विधि से। सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ, फिर 2 विधियां और है, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, उनसे और करेंगे। तो चलते आगे। तो यहाँ पर सारणी के ठीक नीचे आपको विधि लिख देना है, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। अतः समांतर माध्य अक्ष भार बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI मान रख देते हैं और निकाल देते हैं। सिग्मा FI XI का मान अपन आपको पता है, सिग्मा FI XI का मान कितना है सिग्मा FI। इसके बाद में आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पर बराबर का निशान इसी के नीचे आपको करना है, बराबर का निशान लगा के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अपने पास सिग्मा FI XI का मान 1390 है और बट्टा में कितना है 35 है। तो अपने को 1390 में 35 का भाग अपने को देना है, 1390 जो है उसमें 35 का भाग अपने को देना है। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1390 में आपको 1390 इसमें आपको 35 का भाग देना है। 1390 में अपन 35 का भाग देंगे, 35 का पाड़ा बना के दे सकते हो या वैसे भी दे सकते हो।
तो इसका आ जाएगा 39.71। तो अपना यदि 1390 में अपन 35 का भाग दे, या इसको अपन 5 से काट सकते हैं, 5 से काट कर भी अपन दे सकते हैं इसको। तो यदि 1390 में अपन 35 का भाग देंगे तो अपना जो आंसर है 39.71 है, 39.71 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर लगा देंगे लगभग, है ना। देखिए पॉइंट के बाद में यदि तीसरा अंक, पॉइंट के बाद में यदि तीसरा अंक 5 से बड़ा हो, तो स्टूडेंट से तीसरा अंक 5 या फिर 5 से बड़ा हो तो तीसरे अंक को हटा देते हैं और दूसरा अंक में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो अपना आंसर आ गया 39.71। ये लगभग ये आ गया। ये जो है ये किनमें आंसर है, इनमें आंसर है। महिलाओं का मतलब ये 39.71 जो है ये इनमें आंसर आएगा, मतलब क्या है, ये प्रतिशत है ना। तो आप यहाँ पर प्रतिशत लगाना चाहो तो प्रतिशत अपन लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा देंगे 39.71% और कोष्टक में लगा देंगे लगभग। अब लगभग क्यों लगा रहे हैं, देखो पॉइंट के बाद में यदि शुरू का अंक 7 जो है ये तो सही आना चाहिए, लेकिन यदि ये एक जो मैंने निकाला है ये यदि अपना गलत भी हुआ तो लगभग लगा देने से आंसर अपना सटीक सही माना जाता है। ठीक है, तो ये अपना किससे हो गया, ये मैंने निकाल दिया प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। कौन सी विधि से निकाला है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकाला है। अब स्टूडेंट्स प्रश्न में इसने कहा है, यहाँ पर लिखा हुआ 39.71 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न में ऐसे कहा है 3 विधियों से निकालना है। तो आप अपनी नोटबुक में अब ऐड कर सकते हो, अपनी नोटबुक में अंकित कीजिए। इसके आगे प्रश्न में तीनों विधियों से निकालने के लिए बोला है, इसका आंसर यही पूरा नहीं हुआ है इसलिए आंसर मैंने नहीं लगाया, मैंने 2 लाइन खींच दी है। आंसर यही पूरा नहीं हुआ है, इसका आगे और करेंगे, 2 विधियों से करना बाकी और अभी ना। मैंने ऊपर क्या लिखा है, प्रत्यक्ष विधि से, तो मैंने अभी इसको प्रत्यक्ष विधि से किया है। अब इसके आगे अपने इसको कौन सी विधि से करेंगे, कल्पित माध्य विधि से करेंगे, और उसके बाद में इसको पद वितरण विधि से करेंगे, तब जाकर ये उदाहरण नंबर 2 आपका कंप्लीट पूरा होगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर ले। तो चलते हैं इसके आगे वाले, इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर ले। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी नोटबुक में जरूर। ये आपको मेरे पास जगह नहीं थी, इसको आपको इसके नीचे ही लिखना है। तो चलते हैं सेकेंड वाली विधि में चलते हैं। कल प्रत्यक्ष विधि हो चुकी है, कल्पित माध्य विधि से अपन इसी सवाल को करेंगे। तो देखिए कल्पित माध्य विधि से अपन इसको करेंगे तो ये 3 कॉलम सेम ही रहेंगे, ये 3 कॉलम सेम ही रहेंगे। फर्स्ट कॉलम ये क्वेश्चन में अगले ने दिया है और ये भी अगले ने दिया है, ये अपन निकाले हैं। थर्ड वाला कॉलम मध्यमान अपन निकाले हैं, वर्गों में से मध्यमान निकाले हैं। कैसे निकालना है, मध्यमान निकालने का सूत्र मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 होता है। तो वर्गों में से मध्यमान निकाले, ये जो है ये अपन निकाले, तो ये 3 कॉलम तो सेम ही आएंगे। 3 कॉलम यदि आगे कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो ये 3 कॉलम तो सेम ही आएंगे। ये आगे वाला जो कॉलम है ये हटा दूंगा मैं, नीचे वाला भी हटा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन कल्पित माध्य विधि से अपन इसको करते हैं, आंसर यही आएगा। चलते हैं कल्पित माध्य विधि से अपन इसी का समांतर माध्य निकालते हैं। तो स्टूडेंट से आपके सामने मैंने वापस कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य करने के लिए सारणी वापस बनाई है मैंने। देखिए आपको भी वापस बनानी है। मैंने अभी जो करवाया, मैंने प्रत्यक्ष विधि से जो अपन समांतर माध्य अभी करे थे, उसके बाद में आपको उसी के ठीक नीचे जो अपना आंसर आ गया था 39.71%, उसके ठीक नीचे आपको लिखना है कल्पित माध्य विधि से। अपन कौन सी विधि से करने जा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं कल्पित माध्य विधि से, अब भी देखना आपके सामने कैसे करेंगे। ये 3 कॉलम सेम जो अपन प्रत्यक्ष विधि में बनाए थे सेम ही वैसे बनेंगे। ये 2 कॉलम प्रश्न में दे रखे हैं और ये तीसरा कॉलम अपने को निकालना पड़ेगा, सब मध्यमान निकालना पड़ेगा वर्गों में से। जो अपने प्रत्यक्ष विधि में जिस तरीके से निकाले थे वैसे ही यहाँ पर निकालना है। इनका अंतर देखना है, इनका अंतर वही 10 है, 10 का आधा 5 मतलब 5 निम्न सीमा में 5 जुड़ गया, 15 में 5 जुड़ा 20, 25 में 5 जुड़ा 30, 33 में 5 जुड़ा 40, 45 में 5 जुड़ा 50। इसी तरीके से मतलब यहाँ तक आ गया। अब अपन प्रत्यक्ष विधि में क्या करे थे, यहाँ चौथे कॉलम में FI आ गया था। क्या आ गया था, FI आ गया था और नीचे निकल गया था। प्रत्यक्ष विधि नॉर्मल थी। अब अपन कल्पित माध्य विधि से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। और ये प्रत्यक्ष विधि एग्जाम में नहीं आती है, कल्पित माध्य विधि या फिर पद वितरण विधि आती है जो बहुत ही इजी होती है स्टूडेंट से। प्रत्यक्ष विधि में बड़ा होता है, प्रत्यक्ष विधि
ये जो है वो कल्पित माध्य विधि या फिर प्रदूषण विधि ही होती है। देखिए करते हैं, कैसे करिए। कल्पित माध्य विधि से अपन करें, कल्पित माध्य विधि से यदि इसका समांतर माध्य करें तो तीसरे कॉलम में मध्यमान आ जाएगा xi, और चौथे कॉलम में देखिए क्या आएगा, चौथे कॉलम में आएगा आपके पास di, चौथे कॉलम में di आएगा। और मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में भी बताया था, वहां बेसिक वाला जो मेरा पार्ट था उसमें भी आपको बताया था कि di बराबर क्या होता है, di किस में चलेगा, मैंने आपको क्लियर पार्ट नंबर 1 में आपको करवाया था। तो यहां से di बराबर xi माइनस ए क्या होता है, डी का सूत्र क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ध्यान से देखिए, डी का सूत्र होता है डी बराबर एक्स आई माइनस ए। एक बार और लिखेंगे, 2 लाइन यहाँ पर छोड़नी है, तब मैंने 2 लाइन छोड़ी है, देखो ऊपर 2 लाइन मतलब ऐसे, डी बराबर एक्स आई माइनस ए। अब एक की जगह अपने को संख्या लिखनी है, कौन सी संख्या लिखनी है, देखिए मैं बताता हूँ एक की जगह क्या लिखना है। एक क्या होता है, कल्पित माध्य। अब अपने को कल्पित माध्य मानना है, और मानना कैसे है वो समझिए आप। अपने को कल्पित माध्य मानना है मध्यमान में से, किन में से मानना है, मध्यमान में से, अर्थात xi में से कल्पित माध्य अपने को मानना है। अब कैसे मानना है वो आप देखिए, ध्यान दीजिए। ये कितने, सबसे पहले इनको गिन लीजिए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान लीजिए स्टूडेंट्स, यदि ये 7 है मतलब ये विषम संख्या में है, तो बीच में 1 मिलेगा, बीच में 1 मिलेगा, वही आपका a होता है। कौन है बीच में, बीच में आपका सामने आपका 50 है। कौन है बीच में, 50 है। इनकी संख्या 7 विषम है, और यदि ये विषम होते हैं तो 20 वाला ले लो। कौन सा ले लो स्टूडेंट्स, 20 वाला ले लो। और यदि ये सम हो, मतलब ध्यान दीजिए, यदि सम हो तो 2 20 में आते हैं। जैसे मान लो 80 नहीं हो, यहाँ पर देखो मैंने 80 नहीं हो तो 2 20 में आएंगे। कौन से आएंगे, 40 और 50। 40 और 50 में से ऊपर वाला लेना है। जब यदि इनकी संख्या सम हो तो 2 20, इनकी संख्या मतलब इनकी गिनती देखो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यदि इनकी संख्या सम हो तो 2 20 में आएंगे, उनमें से ऊपर वाला ए मानना है। और यदि इनकी संख्या विषम हो तो बीच में 1 आएगा, उसी को आपको ए मानना है। तो ए कितना आया अपने पास, 50। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ए का मान अपने पास आ गया 50। कितना आ गया, ए का मान आ गया अपने पास 50। तो यहां पर लिख देना है अपने को 50। ये मानना पड़ेगा आपको, ए का मान मैंने ले लिया 50, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए कैसे अपने इसको करेंगे। यहां पर मैं सही लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको दिखाई, ध्यान दीजिए। डी बराबर एक्स आई माइनस 50, एक्स आई माइनस 50 हो गया। अब ए का मान 50 है। ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। डी बराबर एक्स आई माइनस 50। 50 किसका मान है, ए का मान है, ठीक है। अब देखिए अपने डी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा है, सूत्र क्या है, डी बराबर एक्स आई माइनस ए, ठीक है। डी आई का मतलब 1, आई का मतलब 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। डी1 कैसे निकालेंगे, x1 कितना है, देखिए x1 कितना है, x1 20 है। कितना है, 20 माइनस ए का मान 50 है, तो 20 माइनस 50 बताइए जी कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा, ठीक है। डी2 निकाले, तो डी2 निकालेंगे तो ये तो 50 है ही, यहाँ पर तो 50 रख देते अपने। x1 लगा दिया मैंने 20, अब डी2 निकालेंगे तो x2 लगा देंगे यहाँ 30 माइनस 50, तो बताइए जी कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया, 20, माइनस का कितना हो गया, 20 आ गया। और D3 निकालेंगे तो बताइए कितना लूं, 40 ले लेता हूं, 40 माइनस 50, बताओ माइनस के 10। मतलब इस तरीके से चलता रहेगा ये तो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए क्या रखेंगे, यहाँ 20 लो, मतलब x1 का मान पहले 20 लगा लो, यहाँ पर 20 लगाओ। x1 20 है तो यहाँ पर 20 लगाओ। 20 माइनस 50 बोलो कितना आएगा जी, 20 माइनस 50 मतलब माइनस का 30 आ जाएगा, राइट। 30 लगाओ वहां पर, 30 माइनस 50 माइनस का 20 आ जाएगा। 40 लगाओ वहां पर, 40 माइनस 50 माइनस का 10 आ जाएगा। 50 वहां ले जाओ, 50 माइनस 50 बोलो 0 आ जाएगा। 60 वहां ले जाओ, 60 वहां ले जाओ, 60 वहां ले जाइए, 60 माइनस 50 प्लस का 10 आ जाएगा। 70 वहां ले जाइए, 70 माइनस 50 प्लस का 20 और प्लस का 30। मतलब इस तरीके से ये चलेगा। D1 मैंने निकाल, DI मैंने निकाल दिया, समझ में आ गया होगा DI कैसे निकालते हैं, कल्पित मध्य विधि में ही चलेगा DI, ये भी ध्यान रखिए आप। चलिए आगे अपन निकालते हैं क्या, FI अब चलेगा FI DI, वो कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर लिख देता हूं मैं FI
डी आई। वो कैसे निकालेंगे, एफ आई को डी आई से गुना कर दो, एफ आई डी आई का मतलब बीच में गुना कर देना, एफ आई को डी आई से गुना कर दो, तो एफ आई को डी आई से मैं गुना कर दूंगा। एफ आई कहाँ है, ये रहा, ये एफ आई है, यहाँ पर एफ आई में लिख देता हूँ, एफ आई है 6, ये 6 है, 6 को गुना करूंगा -30 से, तो आपके सामने 36 18 माइनस का 180 आ जाएगा, और 11 को गुना करूंगा -20 से, तो 11 दूनी 22 माइनस का 220 आ जाएगा। और डी आई से मतलब एफ आई ये है, डी आई ये है, बीच में एक्स आई है, एक्स आई को चपेट में मत ले लेना, बीच में एक्स आई रहेगा, चपेट में आ सकता है, ध्यान रहे, ये एफ आई है, डी आई है, इसको गुना करना है। माइनस का कितना हो गया, 7 से 7 70 हो जाएगा, और ये 0 है, और ये 4 40 हो जाएगा, और ये 2 को 20 से गुना करेंगे, 20 दूनी फिर 40 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 30 से कम 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए सारणी अपनी बन चुकी है, ये कार्य आपको रफ में करना है, यदि करना चाहो तो वैसे डायरेक्ट भी घटा सकते हो आप। इसके आगे आपको क्या करना है, देखिए आगे आपको क्या करना है, सिग्मा क्या निकालना आपको, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना। सिग्मा एफ आई डी आई कैसे, अभी प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ आई एक्स आई निकला था, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकला था, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये तो होता है, ये सूत्र किसका होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये होता है कल्पित माध्य विधि का सूत्र। समांतर माध्य को कल्पित माध्य विधि से करें तो ये सूत्र यूज करना है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये है प्रत्यक्ष विधि से करें तो सूत्र लगाना है। और ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई और गुणा में एच, ये सूत्र कब का है, पद विचलन विधि से समांतर माध्य करें तब का है। ठीक, तो बताइए प्रत्यक्ष विधि में क्या निकालना पड़ा, एफ आई एक्स आई जो निकाले थे अभी, अब अपने को एफ आई डी आई, किसमें कल्पित माध्य विधि में एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा, और पद विचलन विधि से करेंगे तो एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा, और बट्टे में सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई, बटे में सबके सिग्मा एफ आई है, जो कि यहाँ पर आएगा, जो कि अपन लिख देता हूं मैं, सिग्मा एफ आई क्या आएगा आप जानते भी है, अभी इससे पीछे वाली विधि में अपन करे थे, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 35 है, हर बार 35 चलेगा प्रत्येक विधि में। ठीक है, तो चलते आगे अपन क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, देखिए किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले इन माइनस वालों का इधर जोड़ कर देना, आपके सामने ये 0 आ जाएगा, ये 8 2 10 17 हो गया, 8 2 10 10 से 17 चल हो गया, और ये 3 1 4, तो आपके सामने ये माइनस का कितना बन गया, माइनस का 470, ये माइनस का 470 मैंने यहाँ लिखा है। और इधर बताइए 80 ये कितना हो गया 30, तो ये 110 हो गया। अब 470 माइनस का, अब यदि माइनस की संख्या भी ज्यादा आ सकती है, प्लस की संख्या भी ज्यादा आ सकती है। यदि माइनस की ज्यादा है तो माइनस वाली में प्लस वाली घटा दो, प्लस वाली ज्यादा है तो प्लस वाली में से माइनस वाली घटा दो, बाकी करना है। बताइए किसका बचेगा, माइनस की ज्यादा है तो माइनस का यहाँ पर बचेगा, कितना बचेगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 लिख देंगे। और बताइए 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे 6, और यहाँ पर लिख देंगे 3, तो माइनस के 360 आने वाला है। सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लिया, माइनस के 360 आएगा। अब लिख देते हैं अपन, क्या तरीका लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो विधि लिखेंगे। कौन सी विधि, ऊपर भी लिख चुकी है विधि, ध्यान रहे, क्योंकि अपने को 3 विधियों से करना है, तब हेडिंग लगाया ऊपर। यहाँ पर तो सारणी के ठीक नीचे आपको विधि का नाम जरूर से लिखना है, कल्पित माध्य विधि से। किससे भाई, कल्पित माध्य विधि से। अब इसके बाद में माना कि कल्पित माध्य, अब जो ये कल्पित माध्य है ये मानना है। अब मैंने बताया था ना कैसे मानना है वो कल्पित माध्य, वो मानने का तरीका मैंने बता दिया। इनकी संख्या सम हो तो 2 बीच में, इनकी संख्या यदि सम हो तो 2 बीच वाले में से ऊपर वाला लेना है, और इनकी संख्या यदि विषम हो तो बीच वाला ले लेना है, एक का मान। ठीक है, माना कि कल्पित माध्य कोष्टक में ए बराबर कितना लिया था अपन, 50, कितना लिया था 50। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। उससे प्रत्यक्ष विधि में तो शीतल लिख दिए थे, अतः समांतर माध्य, इसमें तो नहीं लिखना है ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए अतः, फिर अब लिख देना है अतः समांतर माध्य, समांतर माध्य कोष्टक में x बार, सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये मैंने सूत्र लगा दिया है। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य करने का सूत्र है ये। ठीक है, अब अपन मान रख देते हैं, तो a का मान अपने पास कितना है, ऊपर लिख दिया अपन 50, तो आपके यहाँ से हम 50 लिख देते हैं, 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान
सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, माइनस के 360। सिग्मा एफ आई डी आई का मान, सिग्मा एफ आई डी आई का मान माइनस का 360, मतलब इनका सबका योग। अब योग हो नहीं सकता क्योंकि ये तो माइनस का है, ये प्लस का, इनका तो बाकी होगा, इसलिए माइनस के 360 और प्लस बट्टे में कितना, सिग्मा एफ आई कितना आएगा 35, बट्टे में कितना आएगा 35 आ जाएगा। अब अपन इसको आगे करते हैं, देखिए आगे अपन कैसे करेंगे इसको, आगे किस तरीके से करें। या तो इसको लेसा लिख के भी कर सकते हो आप, यदि लेसा लिख के इसको हल करूं तो लेसा लिख के भी कर सकते हो, या माइनस के 360 में 35 का भाग अपन दे देंगे, वैसे भी कर सकते हैं। या इसको अपन 5 से पहले काट सकते हैं। इसको यदि 5 से काटे, ध्यान दो, यदि इसको मैं 5 से काटूं, 5 से काटने का मतलब दोनों में 5 का भाग दे रहा हूं, तो 5 का भाग ऊपर वाले में दूं तो ध्यान दीजिए 5 का भाग यदि ऊपर वाले में दूं तो 5 अंता 35 कितना हो गया, ध्यान दीजिए 5 अंता 35 हो गया, बचेगा कितना, बचेगा 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो यदि मैंने 5 से ऊपर वाले को काटा है तो 5 अंता 35, बचेगा 1, 0, 5 दूनी 10, तो 72 आ गया। और नीचे वाले को यदि 5 से काटूं मैं, 5 अंता 35, नीचे आएगा 7। तो आपके सामने कितना आ गया है, ये मैं आपको ऊपर, अब ऊपर कर रहा हूं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर कर रहा हूं, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए, यहाँ पर करते हैं। इसके बाद में आपको बराबर का निशान लगा के नीचे करना है, मैं आपको यहां पर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, बराबर का निशान लगा के कितना आ गया 50 प्लस माइनस। अब यहां पर कोष्टक आ जाएगा, ध्यान दे, यहां प्लस माइनस कोष्टक लगाना है, सॉरी यहां पर कोष्टक जरूर से लगाना है, क्या लगाना है, कोष्टक लगाना है, और कोष्टक लगा के आगे इनको काटना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस मैंने ये काट दिया, प्लस माइनस तो 50 के 50, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आएगा, और ये 72/7 आ जाएगा, कितना आएगा 72/7, 72/7 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, 72 में 7 का भाग अपन दे देंगे, देखना कितना आएगा, 72 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 7 एकम 7 शेष पर 0 है, 2 उतारेंगे 0 आएगा, और पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, और आपके सामने पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो गया 20, 20 हो गया तो 7 दूनी 20 हो गया, तो आपके सामने कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। देखो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आपके 72 में 7 का देना है, 7 एकम 7 हो गया, तो 0 यहाँ पर 2 और 0 यहाँ पॉइंट 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, तो 2 यहाँ 6 छब्बीस क्या पॉइंट लगा हुआ है, 7 तो 56 हो गया, 7 8 56 हो गया, ये आपके सामने आ गया 7 8 56। और एक बार और देते हो, लो 7 पंजो 35, 7 पंजे कितना हो गया 35। तो ये लोग पॉइंट के बाद में मैंने 3 अंक निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10.285, कितना आएगा 10.285, तो अपने यहाँ पर लिख देते हैं 10.285, कितना हो गया यहाँ पर 10.285, यहाँ पर लिख दिया मैंने 10.285, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अब मैंने नीचे लिख दिया है, तो 72 में 7 का भाग देंगे तो 10.285 आ गया। अब अपन क्या कर देंगे, 50 में से ये वाला 10.285 माइनस कर देंगे, तो देखिए कितना बच जाएगा। तो 50 में से घटाएंगे तो पॉइंट है, पॉइंट लगेगा, तो आपके सामने 50 में पॉइंट का है, लास्ट में पॉइंट होता है, तो आपके सामने 5 आ जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो 9 के 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 1 तो 3 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 39.71। यदि 5 या 5 से कम हो तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इसको अपने 5 या 5 से कम हो तो इसको छोड़ देते हैं, और यदि 5 से ज्यादा हो तो स्टूडेंट्स इस अंक को तीसरा अंक यदि 5 या 5 से कम हो तो वैसे ही छोड़ दो, 71 लिख दो, और यदि 5 से बड़ा हो तो तीसरा अंक को तो उठा दो, दूसरे अंक में 1 जोड़ दो। लेकिन यहाँ तो 5 ही है ना, तो 5 ही है तो इस 5 को छोड़ दो, यहाँ पे 71 लिख दो, और यहाँ पे लगा दो लगभग आपको प्रत्येक आंसर में लिखना है। जब आंसर किसका आए तब, जब दशमलव में आंसर आए, पॉइंटों में आंसर आए तो आपको लिखना है। तो ये ऑलरेडी हो गया अपना कौन सी विधि से, कल्पितवादी विधि से। कल्पितवादी विधि में डीआई चलता है। इस तरीके से अपन न जाने बहुत सारे सवाल करेंगे आगे, ये तरीका आपके पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट से। तो जरूर से आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके वापस जरूर से देखने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में ही काट दिया है, पहले प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और फिर वहां पर काट देंगे 360/7
कितना है 35, और 360/35 को अपन किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, दोनों में 5 का भाग देंगे, ऊपर 72 नीचे 7, 72 में 7 का भाग देंगे तो 10.285, और 10.285 को 50 में से घटाएंगे तो 39.71 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो अपन प्रत्यक्ष विधि से करे थे तब भी अपने ये आ रहे थे और इससे करे तो भी अपने ये आ रहे थे। अब लास्ट विधि एक और बच रही है अपनी, कौन सी विधि बच रही है, पद विचलन विधि। तो इस पद विचलन विधि से और इसका समांतरवादी अपन करते हैं, तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और उसी को कैसे अंकित करना है स्टूडेंट से, उदाहरण नंबर 2 लगाना। उदाहरण नंबर 2 लगाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से करना है पूरा। उसके बाद में उसी के नीचे आंसर नहीं लगाना है, उसी के नीचे लगाना है कल्पित माध्य विधि से हेडिंग डालनी है, फिर कल्पित माध्य से ये पूरा करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको नीचे दिखना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे वाली पद विचलन विधि से, उससे अपने करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने पद विचलन विधि वाली सारणी में फर्क कर दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 लगाना है, उदाहरण नंबर 2 के बाद में प्रत्यक्ष विधि से करना है, उसके बाद में कल्पित माध्य विधि से करना है, और फिर उसके बाद में आपको पद विचलन विधि से करना है। तो मैंने पद विचलन विधि से ऊपर लिखा है पद विचलन विधि से, ये 3 कॉलम सेम है, लेकिन ये 3 कॉलम सेम है, चौथे कॉलम में फिर परिवर्तन हुआ है। मैंने बोला था पद विचलन विधि में जिस तरीके से कल्पित माध्य विधि में डी चलता है, वैसे पद विचलन विधि में यूआई से चलता है। यूआई का सूत्र क्या होगा, यूआई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। यूआई बराबर एक्स आई माइनस ए आप जानते हैं कल्पित माध्य है, ए कितना है 50, कितना है ए 50, और एच बटा में एच और लग जाएगा, अलग से क्या है एच, मतलब स्टूडेंट्स आपको एच का भाग दे देना है। एच क्या है ये मैंने पहले बेसिक वाले वीडियो में जरूर बताया था मैंने। एच मतलब है वर्ग अंतराल, वर्गों का अंतर, वर्ग माप। एच जो होता है ये होता है वर्ग माप, किसका मान एच। वर्ग माप क्या होता है, वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर कौन है, इनके बीच में अंतर कितना चल रहा है 10-10। ये विधि पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये वाली विधि पद विचलन विधि से समांतर माध्य उन्हीं बंटन सारणी का होता है जिनका वर्ग अंतराल में वर्गों का जो अंतर है वो समान रहे, वर्गों का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का अंतर, सबका अंतर 10-10 का है, जितने भी वर्ग है इन सभी वर्गों का अंतर 10-10 का है। इसका मतलब इस सवाल को अपन कौन सी विधि से कर सकते हैं, पद विचलन विधि से कर सकते हैं इस सवाल को अपने। ठीक है, तो जरूर से पहले आप ये जांच करिए कि ये सवाल पद विचलन विधि से हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। एग्जाम में सवाल आपको पद विचलन विधि से करवाने के लिए बोला जाएगा तो वहां पर ऐसी ही सारणी आपको मिलेगी जिसमें आपको अंतर समान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यूआई का सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको डीआई क्या बताया था, डीआई बताया था एक्स आई माइनस ए, ये डीआई का सूत्र बताया था। तो यूआई का सूत्र क्या होगा, यूआई का सूत्र और क्या होगा, देखिए यूआई बराबर होगा एक्स आई माइनस ए तो रहेगा और बटे में एच ओ लग जाएगा, बटे में क्या लग जाएगा एच ओ लग जाएगा। मतलब ये दिमाग लाने की कोशिश कीजिए, ये कौन है, ये किसका सूत्र है, ये डीआई का सूत्र है। तो क्यों ना मैं यहाँ डीआई नहीं लिख सकता, क्या डीआई बटा एच बन जाएगा ना, कि ये पूरा डीआई तो है तो मैं डीआई बटा एच भी तो इसको लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो अपन प्रत्येक कल्पित माध्य विधि में डीआई निकाले थे उन्हीं में अपन एच का भाग और दे देंगे, तो एच का भाग दे देंगे तो अपना यूआई निकल के सामने आ जाएगा स्टूडेंट से। तो क्या करेंगे अपन, देखिए 20 वहां ले जाते हैं, यहाँ पर कितना ले जाएंगे 20, जिस तरीके से पीछे वाले में डीआई निकाला था वैसे निकाल रहा हूं। तो 20 वहां ले जाएंगे, 20 ऊपर ले जाएंगे, 20 माइनस 50, ध्यान से देख लीजिए 20 वहां ले जाऊंगा, एक्स आई की जगह क्या रखूंगा मैं 20, तो 20 माइनस 50 मतलब माइनस का कितना बचेगा 20 माइनस 50 माइनस का 30, और माइनस का 30 में स्टूडेंट्स भाग लग जाएगा 10 का, तो 10 तिया 30 माइनस का 3 कितना आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब इसी तरीके से 30 वहां ले जाओ, 30 माइनस 50, 30 माइनस 50 ध्यान से समझ लीजिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ 30 यहाँ लिखू, यहाँ 30 लिखेंगे तो 30 माइनस 50 बटा में एच का मान 10, तो बताओ 30 माइनस 50, 30 में से 50 से घटेंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे 20, माइनस के 20 में 10 का भाग दो, 10 दूनी 20, आपके सामने कितना आएगा माइनस का 2, कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 40 वहां ले जाओ, 40 वहां ले जाओ तो 40 माइनस 50 माइनस का 10, 10 में 10 का भाग दो माइनस का 1, 50 वहां ले जाओ, 50 माइनस 50, 50 माइनस 50 0, 0 में 10 का भाग दो तो भी तो 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। 60 वहां ले जाओ, 60 माइनस 50, 60 में 50 घटाओ 10 बचेगा प्लस का 10 में 10 का भाग दो 1, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर आपके सामने 3 आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो ध्यान दीजिए अपन ध्यान से
तो यूआई का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जो अपन डीआई निकाले थे उन्हीं में 10 का भाग दे तो यूआई आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाग दिए, क्या दिए है, 10 का भाग दे दिए, इसका मतलब 10 का भाग दे दिए तो लास्ट में अपने को 10 से गुना भी करना पड़ेगा, वहां वास्तव में करना पड़ेगा गुना। देखिए मैं बताता हूँ, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई और गुना में एच, ये सूत्र जो होता है वो समांतर माध्य ज्ञात करने का पद विचलन विधि का सूत्र होता है। कौन सी विधि का? तो पद विचलन विधि से ही तो कर रहे हैं अपन, तो पद विचलन विधि से करेंगे तो एच से गुना कर देंगे। यहां पर अपन जो भाग दे रहे हैं एच का, मतलब 10 का जो भाग दे रहे हैं वहां पर 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इस तरीके से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने कल्पित माध्य विधि में जो डीआई निकाला था, यहां पर पद विचलन विधि में यूआई निकाल रहे हैं। यूआई निकालते वक्त डीआई में 10 का भाग देना है, अंतर का मतलब एच का। तो अब एफ आई यू आई के लिए अपन क्या करेंगे, एफ आई ये रहा, यूआई ये रहा, इनको अपन गुना कर देंगे। वहां पर क्या आया था, कल्पित माध्य विधि में क्या आया था, एफ आई डी आई आया था, तो गुना कर देंगे। 36 18 माइनस के 18, 36 18 देखो माइनस के 18, 11 दूनी 22 माइनस का 22 और 7 एकम 7 माइनस का 7 हो गया और 0 आ जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं, 8 को 10 और 17 हो गया, 8 को 10 17 हो गया, असल के हो गई, ये आ गया माइनस का 47 हो गया। इनको जोड़ेंगे 8 11 हो जाएगा, प्लस का 11 आपके सामने माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 36। और आप पीछे वाले में यहाँ कल्पित वाली विधि से एफ आई डी आई कितना आया था, माइनस का 360 आया था, क्योंकि वो 10 से गुना 10 का भाग वहां नहीं लगा था। ठीक है, इस तरीके से वो ये आया था। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, मतलब माइनस का अलग करना है, प्लस का अलग करना है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, विधि का नाम लिखते हैं, उसी तरीके से सेम विधि का नाम लिख देते हैं। सारे नहीं के ठीक नीचे विधि का नाम जरूर आप लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन, पद विचलन विधि से। कौन सी विधि से कर रहे हैं, पद विचलन विधि से। माना कि वही लाइन आएगी जो उसमें आया था, माना कि कल्पित माध्य को मानना है, कल्पित माध्य ए बराबर कितना है अपने पास 50, ए कितना आया 50 आ गया। ठीक है, तथा वर्ग माप, एक लाइन और बढ़ जाएगी इसमें वर्ग माप वाली, क्योंकि वर्ग माप अपने को जरूरत है। इसमें एच का मान है कितना है 10। एच क्या होता है मैं फिर बता रहा हूँ, वर्ग माप इनका अंतर होता है, इनका डिफरेंस होता है वर्ग माप। ठीक है, एच कितना हो गया अपने पास 10 हो गया। ठीक है, अब अपन लिख देते हैं अतः समांतर माध्य अक्ष बार, सूत्र अपना क्या आएगा, सूत्र लगा देते हैं। अतः समांतर माध्य सूत्र अपन लगा देते हैं, ए प्लस में सिग्मा एफ आई, सिग्मा ए प्लस में सूत्र आ जाएगा इसका, कौन सा आएगा, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई और गुना में एच, ये इसका सूत्र आएगा। कौन सी विधि से समांतर माध्य करने का, पद विचलन विधि से समांतर माध्य करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मान रख देते हैं। मान देखिए, ए का मान अपने पास 50 है और प्लस और इनटू कोष्टक आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 36 आएगा और एच का मान कितना आएगा, सिग्मा एफ आई का मान कितना आएगा 35, जो प्रत्येक प्रश्न में चल रहा है, मतलब प्रत्येक विधि में चल रहा है 35। एच का मान कितना आएगा गुना में 10, गुना में कितना आएगा 10, कोष्टक के बाद कितना आ जाएगा 10। किसका मान है, एच का मान है, वर्गों का अंतर, जो वर्गों का अंतर है एच का मान अपना कितना है इसमें 10 चल रहा है। देखिए आगे अपन करते हैं इसको, ध्यान दीजिए आगे अपन करेंगे किस तरीके से करेंगे। देखिए आगे अपन इसको हल कर देंगे, हल कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 50 के 50 हो जाएगा और ये आपके सामने प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और ये अपने कर देंगे इसको 36 बटा 35 और गुना में 10, क्या बन गया 36 बटा 35 और गुना में 10। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको, ध्यान दे लीजिए, नीचे मैं लिख दूंगा इसको। यहाँ पर देख लीजिए 50 माइनस 36 बटा में 35 और गुना में कितना है
10। इसको अपन 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो आपके सामने 50 माइनस 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 बटा 7। फिर वही आ गया जो पीछे वाली विधि में चल रहा था। कौन सी विधि में? कल्पितवादी विधि में। तो कल्पितवादी विधि में जो चल रहा था वही अपना आ चुका है इसमें। तो इसका मान अपन निकाले थे, इसका मान कितना निकाले थे? 10.285। अपन भाग दिए थे 72 में, मैंने भाग बताया था आपको, 10.285 आया था। तो अब आपके सामने कितना आ गया है देखिए। इसके बाद में अपन माइनस कर देंगे, तो 50 में से 50 माइनस 10.285 इसमें से घटा देंगे, तो 50 में से 10.285 से अपन घटाएंगे तो आपके सामने इसका आंसर भी वही निकल के आ जाएगा, 39.715 आएगा। तो अपन 715 आएगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है दशमलव के बाद, दशमलव का जो पॉइंटों का जो तीसरा, तो दशमलव का जो नियम है, मतलब पॉइंट के बाद तीसरा अंक, यदि पॉइंट के बाद तीसरा अंक यदि 5 से बड़ा हो तो अपन क्या करते हैं? तीसरे अंक को हटाकर दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि 5 या 5 से छोटा हो तब अपन तीसरे अंक को वैसे ही हटा देते हैं। ये दशमलव का पॉइंट के बाद, मतलब दशमलव का पॉइंट के बाद तीसरे अंक का रूल है, नियम है। तो ध्यान दे, इसका आ जाएगा अपना 39.71, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पर लगा देंगे अपन प्रतिशत और यहाँ पर लिख देंगे अपन लगभग। ये लो, तो पॉइंट के बाद में तीसरा अंक, पॉइंट के बाद में 1 2 3 तीसरा अंक अपने पास आ रहा है, क्योंकि 5 या 5 से छोटा हो तब अपने वैसे ही इसको हटा देते हैं, और 5 से बड़ा हो तो दूसरे अंक में, पॉइंट के बाद में तीसरा अंक 5 से बड़ा हो तो दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो अपना 39.71% लगभग इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपका प्रश्नावली 14.1 के पहले उदाहरण नंबर 2 जो है उसका समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से, पद विचलन विधि से, तीन विधियों को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर करवाया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये कौन सी विधि से? पद विचलन विधि से समांतर माध्य है, जिसका आंसर भी 39.71% ही आ रहा है। तो देखिए, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, राज्यों संघीय क्षेत्रों का मध्यमान। अब बताइए क्या चेंज होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रत्यक्ष विधि में ये दोनों कॉलम सेम है, ये दोनों कॉलम आते हैं। तीसरे कॉलम में आ जाता है मध्यमान। देखो, ये तीनों कॉलम तीनों विधियों में सेम है। आपने देखा होगा ये तीनों जो कॉलम है, पहला कॉलम वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम बारंबारता, तीसरा कॉलम मध्यमान, जो अपन अक्षाई में से, जो अपने वर्गों में से निकालते हैं। किन में से निकालते हैं? वर्गों में से निकालते हैं। तरीका क्या है वर्गों में से निकालने का? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, या इनका जो अंतर चले, इनके अंतर का आधा, इनका अंतर 10 है, तो अंतर का आधा कितना हुआ? 5 निम्न सीमा में आपको जोड़ देना है। मतलब वर्गों में से मध्यमान कैसे निकाले? जो अंतर हो इनका, तो अंतर का जो आधा है वो किस में जोड़ देना? निम्न सीमा में आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये 3 कॉलम तीनों विधियों में सेम है। प्रत्येक विधि में चौथे कॉलम में आएगा FI, ठीक है, चौथे कॉलम में ही आएगा। प्रत्येक विधि में 4 ही कॉलम बनते हैं। अब बात करें कौन सी विधि की? कल्पित माध्य विधि की। कल्पित माध्य विधि में ये 3 कॉलम तो सेम रहते ही है सारी विधियों में। यहाँ पर DI चलेगा। DI का सूत्र होता है XI माइनस A, और नीचे लिख देंगे अपन वो FIDI, और FIDI का यहाँ पर सूत्र कौन सा चलेगा? कल्पित माध्य विधि में चलेगा A प्लस सिग्मा FIDI बटा सिग्मा FI, और ये है पद विचलन विधि। इसमें यहाँ पर UI का सूत्र होता है XI माइनस A बटा S, तो FIUI, तो इसमें A प्लस सिग्मा FIUI बटा सिग्मा FI गुणा में S। तो देखिए, यहाँ पर अपन जो 10 का भाग दिया था, तो यहाँ पर अपन जो देखो कल्पित माध्य विधि में तो 10 का भाग नहीं दिया था ना, तो उत्तर आ गए थे। लेकिन यहाँ पर पद विचलन विधि में जो 10 का मैंने भाग दिया है, तो यहाँ पर 10 से क्या कर दिया? गुना भी तो कर दिया ना, तो दोनों सेम हो गए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपका पद विचलन विधि से है। तो उदाहरण नंबर 2 में सबसे पहले आप प्रत्यक्ष विधि से, उसके बाद में कल्पित माध्य विधि से, उसके बाद में पद विचलन विधि से आप कर लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से करिए। इसके अगले वाले पार्ट में आपको उदाहरण नंबर 3 मिल जाएगा, और इसके फिर अगले वाले पार्ट में आपको आपकी प्रश्नावली 14.1 शुरू से पूरी मिल जाएगी आपको क्लियर। तो वीडियो को आप लगातार पार्ट वाइज देखते चलिए स्टूडेंट्स। तो कमेंट्स में जरूर बताइए कैसा लगा आपको। स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो गया तो प्लीज अपने अन्य दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।